हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है, अज़रबैजान ने भारत के सामने हाथ जोड़ दिए, हमें बर्बाद करने पर मत तुलो। भारत के सामने धमकियों से काम है। क्या चल रहा है भाई? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत, अजरबैजान और अर्मेनिया को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी लंबे समय से चल रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अजरबैजान भारत के हथियारों को लेकर काफी टेंशन में आ गया है, क्योंकि जो भारत ने अर्मेनिया के साथ हथियारों की डील की थी वो वहाँ पर डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गए हैं और वहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जब भी एक स्मॉल स्केल का वॉर होगा, उसमें अजरबैजान को अर्मेनिया को हराना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण अजरबैजान काफी टेंशन में आ गया है और उसने एक बार फिर भारत को लेकर एक स्टेटमेंट इशू किया है और भारतीय सरकार के ऑफिशियल्स को बुलाकर भारत से कुछ कहा है, यानी एक तरह से दबी आवाज में भारत से नाराजगी जताई है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस को लाइक भी जरूर किया करें। वैसे देखा जाए तो भारत ने नागोर्नो कराबाख युद्ध या फिर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दी है और न ही ये बोला है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में अर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं या फिर अजरबैजान को। लेकिन थिंक टैंक्स का मानना है कि अर्मेनिया को कई प्रकार के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बेचना, अर्मेनिया के डिफेंस ऑफिशियल्स को अपने डिफेंस एक्सपो में यहाँ पर इनवाइट करना और भारत में बुलाकर उनको नए नए हथियारों का डेमो देना, अर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा देना, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि दोनों देशों के बीच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में से एक साइड को चुन लिया है और वो है अर्मेनिया। अजरबैजान के साथ टर्की और पाकिस्तान खड़े हैं, जो कि भारत के कट्टर विरोधी हैं और भारत को डिफेम करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भारत का अर्मेनिया को सपोर्ट करना ये काफी स्वाभाविक भी है। अर्मेनिया को सपोर्ट करने का एक ये भी रीजन है कि अर्मेनिया कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को फुल सपोर्ट करता है। अर्मेनिया कहता है कि पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर ही भारत का है, जो कि पाकिस्तान के पास है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भी भारत को दिया जाना चाहिए। और ये अर्मेनिया का यानी कि अर्मेनिया की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। जबकि सामने से अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस हैं, उन्हीं के आधार पर कश्मीर मुद्दे का निपटारा किया जाए। अब रीजंस जो भी हों, लेकिन अर्मेनिया के साथ भारत की कॉपरेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि अजरबैजान का नुकसान कर सकती है। जिस तरह एक समय के ऊपर हथियारों को लेकर भारत अपनी हर जरूरत के लिए रशिया के पास जाया करता था, सेम उसी तरह से अर्मेनिया आज की डेट में हथियारों के लिए भारत के पास आ रहा है। और खास बात यह है कि एक स्पेसिफिक टाइप के हथियार के लिए नहीं, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल्स, रडार्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, म्यूनिशंस, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट, आर्टिलरी और कई तरह के एमिनेशंस के लिए अर्मेनिया भारत के पास आ रहा है। कुछ सालों के बाद हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत के बाद सबसे ज्यादा मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट को यूज करने वाला देश अर्मेनिया बन जाएगा और इससे अजरबैजान काफी टेंशन में आ गया है। अभी कुछ ही महीनों पहले अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हान अलीयेव ने भारत के अर्मेनिया को हथियार बेचने के ऊपर आपत्ति जताई थी और भारत का नाम लेकर कहा था कि भारत ऐसा करके बहुत ही अनफ्रेंडली स्टेप उठा रहा है और अजरबैजान बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत अर्मेनिया को हथियार बेचे। लेकिन अजरबैजान के चाहने और ना चाहने से क्या होगा? अजरबैजान अब कुछ कर सकता तो नहीं है। ऐसे में अजरबैजान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, भारत से अपील करना, और अजरबैजान ने वही किया है। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अर्मेनिया ने जो भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स परचेज किए थे, उनकी डिलीवरी भारत ने अर्मेनिया को स्टार्ट कर दिया है और इससे संबंधित एक वीडियो अर्मेनिया और अजरबैजान की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वहाँ पर काफी वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ट्रक हाईवे के ऊपर कुछ ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रक वाया ईरान आए हैं और इनमें मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि अर्मेनिया ने भारत से परचेज किए थे और भारत ने इनकी डिलीवरी अर्मेनिया को स्टार्ट कर दी है। अभी जो ट्रक के ऊपर लोड था ये वाया ईरान आया है और ईरान में भी वहाँ पर जो बंदर अब्बास पोर्ट है
वहाँ से ये ट्रक्स आर्मेनिया की तरफ पहुंचे हैं। ऐसे में जैसे ये वीडियो आर्मेनिया और अजरबैजान में सरफेस हुआ, ये वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो गया और दोनों देशों के जो नेशनल मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया। अब जैसे ये वीडियो सरफेस हुआ उसके बाद अजरबैजान की सरकार वहाँ पर हरकत में आ गई और जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हान अलीयेव हैं, उनके जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं उनका नाम है हिकमत हाजीयेव। उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कर दी और जो अजरबैजान के अंदर वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं जिनका नाम है सिद्धारन मधुसूदन, उनको बुलाया गया और इस चीज का विरोध प्रकट किया गया। खबर निकल कर आ रही है कि भारत के एम्बेसडर को अजरबैजान के प्रेसिडेंट के जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो आर्मेनिया के साथ अपनी मिलिट्री कॉर्पोरेशन को काफी बढ़ा रहा है उससे अजरबैजान काफी चिंतित है और भारत से इस चीज को लेकर काफी नाराज है। अब खबर निकल कर आ रही है कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट के जो फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर हैं हिकमत हाजीयेव, जिन्होंने वहाँ पर भारत के एम्बेसडर श्रीधरन मधुसूदन के साथ वहाँ पर मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने इस वीडियो को भी लाया और कहा कि जो भारत के वेपन्स हैं वो आर्मेनिया को ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, जिससे अजरबैजान नाराज है और अजरबैजान इस चीज का विरोध करता है। इसके साथ ही अजरबैजान ने ये कहा कि भारत ऐसे समय में आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है जब अजरबैजान आज की डेट में आर्मेनिया के साथ एक पीस एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहा है। यानी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक तरफ शांति समझौते को लेकर बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ भारत लगातार लीथल वेपन्स आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है। और अजरबैजान ने इशारों में भारत के ऊपर एक तरह से आरोप लगाया है कि भारत के ऐसा करने से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो पीस टॉक्स चल रही हैं वो इससे प्रभावित होंगी और दोनों देश एक पीस एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आर्मेनिया की मिलिटराइजेशन करना, आर्मेनिया को हथियार देना, ये सिचुएशन को एक तरह से और भी एस्केलेट करने जैसा है, यानी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स करने जैसा है। और भारत आर्मेनिया को हथियार बेचकर ये जो नागोर्नो कराबाख को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको और भी खराब कर रहा है। और भारत के ऐसा करने से साउथ कॉकेसस वाला जो रीजन है वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगी और उसमें काफी बाधाएं आएंगी। इसके साथ ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हाजीयेव ने भारत के एम्बेसडर से ये भी कहा कि भारत तो ये दावा करता है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर चलती है, यानी भारत गुट निरपेक्षता के ऊपर चलता है। तो भारत आर्मेनिया को फिर इस समय में इतने लीथल और डेडली वेपन्स क्यों बेच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के एम्बेसडर को ये भी कहा कि भारत जो आज की डेट में आर्मेनिया के साथ कई सारे लीथल वेपन्स की डील कर रहा है और आर्मेनिया को सारे वेपन्स डिलीवर करना जो स्टार्ट कर चुका है, इसके बारे में भारत की सरकार को, मोदी सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए और अपने इस फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए। अब ये सारी बातें जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं मिस्टर हाजीयेव उन्होंने कही हैं और उनकी स्टेटमेंट के बाद जो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री है, यानी जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसकी तरफ से इसके ऊपर अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है। अब हो सकता है कि भारत इन सब चीजों को लेकर कोई स्टेटमेंट भी दे दे, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि अजरबैजान जो ये सारी रिक्वेस्ट भारत से कर रहा है इसका क्या तात्पर्य और निष्कर्ष निकलता है। तो मेरा मानना ये है कि अजरबैजान चाहे भारतीय सरकार से कोई भी अपील करे, भारत को कुछ भी बोले या फिर भारत को कोई भी तर्क दे, लेकिन भारत आर्मेनिया को हथियार बेचना आगे इसी तरह से जारी रखेगा। और जहाँ तक बात है भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की, तो भारत आज की डेट में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। यही कारण है कि भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो नागोर्नो कराबाख को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अभी तक आर्मेनिया को ओपनली सपोर्ट नहीं किया है। और हाँ, जहाँ तक बात है भारत आर्मेनिया को कई सारे हथियार बेच रहा है, तो इस चीज को लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि अगर कल को अजरबैजान भारत से कोई हथियार परचेज करना चाहेगा तो वो भी मोस्ट वेलकम होगा। यानी भारत की सरकार अजरबैजान को भी हथियार बेचेगी, यानी दिस इज प्योरली बिजनेस। और जब बात बिजनेस की आती है तो हम अमेरिका या रशिया जैसे देशों को भी नहीं मानते हैं, तो फिर अजरबैजान कौन से खेत की मूली है। यार ये अजरबैजान अपने आप को समझ के आ रहा है। तुम टर्की से ड्रोन्स ले सकते हो, तुम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रख सकते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया उसके लिए चुप बैठा रहे और कर रहे कि इंडिया नॉन अलाइंड हो, तुम अलाइंड हो, तुम अलाइंड रहो दुश्मनों हमारे दुश्मनों के साथ और हम जो है नॉन अलाइंड रहें। और ये बिजनेस है तुम्हारे लिए, हम क्या अपने घाटा करेंगे? हम वेपन्स में नंबर 1 होना चाहते हैं और वो लेना चाहते हैं तो हम बेच रहे हैं। तुमको इतनी तकलीफ हो रही है, तुम भी खरीद लो इंडिया से। तुम होते कौन है यार बोलने वाले? जैसे पूरा वर्ल्ड चलता है वैसे इंडिया भी चलेगा। हम बेच रहे हैं वेपन, जिसको चाहिए ले जाओ। 2 कंट्रीज आपस में फाइट करें, दोनों रख लो वेपन्स को, जो करना करो। रशिया नहीं करता, रशिया भी चाइना को भी देता है, इंडिया को भी देता है। ये चाइना भी जो दुनिया भर को वही कर रहा है, हर कोई वही कर रहा है। इनका दिमाग आप भी ले लो, ऐश करो। और मगर ये है डेफिनेटली कि इंडिया आर्मीनिया के साथ है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आर्मीनिया के साथ है।
आर्मेनिया भी इंडिया के साथ है। जब वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर इशू में, तो फिर हम क्यों उनके अगेंस्ट होंगे भाई? हम जब वॉर हुई थी आर्मेनिया अजरबैजान में, लोगों को लगा था आर्मेनिया जीत जाएगा, मगर अजरबैजान को टर्की के ड्रोन मिले तो उन्होंने काफी मतलब जीत हासिल कर ली अगेंस्ट आर्मेनिया। वही तो उसके बाद से आर्मेनिया ने प्रोक्योरमेंट शुरू किया होगा वेपन्स का धड़ाधड़ जीतने के लिए। होता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बट इंडिया को बोलना चाहिए बॉस, जिसको लेना है ले लो, हम तो सिर्फ बेच रहे हैं, आपकी मर्जी, आपको चाहिए आप ले लो, और टर्की से कम कर दो, हमसे इंक्रीज कर दो। वही तुम भी नॉन अलाइंड रहो थोड़े। बिल्कुल, और इंडिया को सपोर्ट करो। जब ऐसी बातें करता है पाकिस्तान, तो आप इंडिया को सपोर्ट करो। क्यों करते हो आप पाकिस्तान के सपोर्ट? तो उसका भुगतो अब तुम नतीजा। तुम ऐसी कंट्रियों को कर रहे हो जो वीक हैं और इंडिया के अगेंस्ट हो रहे हो, तो यही नतीजा मिलना है। ये अच्छी बात थी कि आर्मेनिया जो है बहुत सारे वेपन्स लेता है इंडिया से। वही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैसे होते हैं ना, पूरा डिपेंडेंट इंडिया पे, उस टाइप की सिचुएशन होगी। अमेजिंग है। ऑब्वियसली फिर तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे होने ही होने हैं, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।